मार पड़ा तो वैद्य ने, भीड़ के वैद्य ने यही बताया, इसको कौवे के मांस में दवाई दो तो ठीक हो जाएगा। और उसको इतना दृढ़ श्रद्धान था कि मैंने नियम ले लिया गुरु महाराज से, तो मैं अब प्राण जाए तो चले जाए पर इसको वही जो है सब मांस भक्षण करते हुए भी देवपति को प्राप्त हो। ये जैन धर्म की विशेषता है। एक सेठ जी कभी मंदिर नहीं आते, एक महाराज आए हमारे जैसे, सेठानी ने कहा सेठ जी आप तो चले जाओ। महाराज आए, बोले देखो महाराज, महाराज के चक्कर में नहीं पड़ जाओ, सुबह कहते त्याग करो त्याग करो, त्याग नहीं। अरे सेठानी पीछे पड़ गई कि तुम कछु त्याग नहीं करियो, एक बार दर्शन तो कराओ। अब सेठ जी ने कहा, अब सेठानी का कहना नहीं माने तो बहुत मुश्किल है, फिर गड़बड़ लड़ाई, अब गड़बड़ हो जाती। अब ये सेठ जी गए, मुनराज ने अपने इधर उधर की बात थोड़ी सी पूछी तसल्ली से, तो कहना तसल्ली वक्त काम होता है। तो सेठ जी से पूछा क्या करते हो, क्या कहते तुम्हारी आमदनी फलाना ढूंढा, तो उसे उसको बातों में लगाया कि जिससे मैंने कहा कुछ सेठ जी आपको त्याग का, अब तुम्हारी अवस्था हुई तो त्याग करना चाहिए। बोले लो यही हमने मना करो तो वही गले पड़ गई। अब महाराज हम त्याग में कुछ नहीं करेंगे, आप ये सब, वो भी ईमानदार था सेठ जी। अब महाराज से नाराज तो हो नहीं पाए, लड़े तो पाए ही नहीं। तो महाराज तो हमारे जैसे होशियार थे, सेठ जी आप देखो इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, भाटा खाते हो क्या, पत्थर खाते हो? बोले नहीं पत्थर तो नहीं खाते। बोले यही चक्कर। अब सेठ जी ने कहा चलो, सोचा चलो अपन तो अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, पत्थर तो कौन खाता है, यही चक्कर। तो सेठ जी ने कहा हाँ महाराज पत्थर खाने का क्या। अब वो डर गए, सेठानी ने पूछा सेठ जी, सेठ जी तो वो भर के तो गए थे, अरे वो तुमने उधर पहुंचा दिया और महाराज मेरे पीछे पड़ गए त्याग के, मैंने कुछ त्याग नहीं किया, मैं तो महाराज को दुपटा के आ गया, बुद्धू बनाया। महाराज ने कहा कि पत्थर खाने का त्याग करो। अरे कोई पत्थर त्याग करने की चीज होती है, कौन खाता है पत्थर, मैं तो पत्थर खाने का त्याग कराए। सेठानी माता को, अरे सेठ जी ये सैना नमक पत्थर है। अब जो है घट्टी से आटा पिसेगा तो वो घट्टी तो पत्थर की है, वो पत्थर गिर जाएगा आटे में, अब खा लो। महाराजों के चक्कर में मत पड़ना, ये बहुत किताब वाली हो, चक्कर में डाल। क्या सेठ जी नियम कैसे तोड़ देते? आप तो एक बार तोड़ देती हो, याद नहीं रही। परसों बोल रही थी वो पानी को वो मैडक, हाँ बोले हम 1 घंटे का मौन लेके बैठ गए, घड़ी नहीं थी, अब मन कुटपुट को चले 1 घंटा कब आज ऊपर बैठ गए 1 घंटे के, यहाँ हम होते तो बुलवा देते। परेशान कर। तो यहाँ की लेडी जी एक पाटे पर, इतने से पाटे पर अपना आधा शरीर पाटे पर, आधे शरीर नीचे। हमने कहा आज तक हम नहीं लेटे थे, हाथ पाटे पर हमने थी गर्दन तो रखी, लेकिन आधा शरीर तो आधे उसमें आधे नीचे। हमने कहा तो हमारा हमने से ज्यादा कलाकार है। तो भेदतारम मोक्ष मार्ग नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता है वह जो है किसी भी प्रकार से जीव का हित हो, कैसे भी हो, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिनकी वाणी में होती है वे मोक्ष मार्ग के प्रथमान है। भेदतारम कर्म भूताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले, तो कर्म का संबंध कर्णानुयोग से है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के तत्वों को जानने वाली, जैसे स्वरूप है वस्तु का तत्वों का उसको जानने वाली द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग में सब तत्व की विवेचना की जाती, तत्व का स्वरूप बताया, तत्व का लक्षण बताया जाता है। और
हाँ ज्ञाता और तत्गुण लब्धे बंदे, ये चरणानुयोग। तो चार अनुयोग को अपन कई तरीके से समझ सकते हैं। क्या? देखो, समझो, करो, बनो, ये चार अनुयोग। प्रथमानुयोग दिखाता है, कर्णानुयोग समझाता है, चरणानुयोग करने की बोलता है, द्रव्य बनने की बोलता है, प्रथमानुयोग प्रोत्साहन, लोगन देते हैं कि तुम्हें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, कुछ करो। प्रथमानुयोग प्रोत्साहन, कर्णानुयोग पढ़ाई, चरणानुयोग परीक्षा, द्रव्यानुयोग रिजल्ट। राम ने सीता को बनवा दिया, प्रथमानुयोग। सीता कर्मोदय से वनवास गई, ये कर्णानुयोग। सीता लोकापवाद से वनवास गई, ये चरणानुयोग। सीता दीक्षा लेके वनवास गई, ये द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में पहुंचने के बाद कोई भी चीज वापस ग्रहण नहीं होती। स्वभाव में पहुंचने के बाद फिर विभाव की तरफ नहीं आती, आती है तो भ्रष्ट कहलाती। तो द्रव्यानुयोग बनने के लिए कहता है कि आप ऐसे बनो, सिद्धों के समान बनो। हो नहीं बनो, वो बन के बैठ गए, हम तो सिद्धों के समान है, भैया आओ चलो, हमें क्या करना। प्रथमानुयोग संवेग भाव को उत्पन्न करता है, कर्णानुयोग से प्रशमता आती है, चरणानुयोग में अनुकंपा है, द्रव्यानुयोग में आस्तिक। यहाँ पर जो है अपने इष्ट के विशेषणों का वर्णन किया है, विशेष का। इतने विशेषण जिसमें हों वो ही हमारा भगवान ईश्वर प्रभु परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर साहब, जिसने राग देश काम आदि दीजिए सब जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय उपदेश दिया। बुद्ध गीत जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको साथ भक्ति भाव से प्रेरित हो जाए चित्त से। ऐसे लक्षण जिसके अंदर है वही हमारा ईश्वर प्रभु परमात्मा। इस मंगलाचरण में अनुवाद किया है, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म की परलोक के देने वाले हैं और विश्व के तत्वों की ज्ञाता है, उनकी। अब इसमें जो है तदगुण लब्धि बंदे, बंदे क्रियापद अहम बंदे और हम नमस्कार। वंदे पद में नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूं, बदनामी क्रियापद में वंदे। बदनामी होता तो मैं नमस्कार करता, हम बदनाम। तो ये है कि हम नमस्कार करते, हम पद है, मैं नहीं। अहम बंदे और अहम बंदाम। बंदे क्रियापद जो लगा है किसके साथ लगता है? हम नमस्कार करते, अहम बंदे। तो ज्ञाता है उनकी उन समान गुणों की प्राप्ति के लिए अब उन्होंने एक दूसरा भाव लगाया, द्रव और भाव। उभय रूप से हम नमस्कार करते हैं, ऐसा अर्थ होना चाहिए। जहां तक मैंने लगाया, हमने हमारे मौनी बाबा को भी कहा था तो वो कुछ बोल रहे थे, क्योंकि वो ये जो आत्मनेपद परस्मैपद क्रियात्मक हो जाती है ना,
है वंदे वंदे पद परस्मैपदी तो है नहीं नहीं होता है वंदामी हाँ करता हूं। हाँ आत्मनेपदी तो होगा। वंदे तो हम नमस्कार करते हैं, ऐसा अर्थ होना चाहिए ना। करता हूँ टीकाकार करते हैं नहीं, वो तो हम नमस्कार करते हैं, टीकाकार स्वयं है तो स्वयं अपने आप को हम बना करके और नमस्कार करते हैं। हम नमस्कार करते हैं। आत्मनेपदी का है। अच्छा, आत्मनिपद कर। तो इसमें हमारा भैया जैसी बात हुई थी, आज नहीं है, फिर भी इसको हमने तो अपने इसमें लिखा है कि हम नमस्कार करते हैं। मैं नमस्कार करता हूँ, ये अहम वाचक है, और हम नमस्कार करते हैं। तो बिना हाँ तो मैं करता तो भी अहंकार वाली बात तो है नहीं, वो ठीक है, लेकिन वंदे जो क्रियापद है इसके कारण के हम बंदामी पद नहीं दिया, ये तो परस्मैपदी है। परस्मैपदी वंदामी। अच्छा अच्छा तो बस आत्मनेपदी नहीं तो शब्द है। अच्छा, और अम्मा जी बताएंगे। वंदे पद जो है ये क्रियापद, परस्मैपदी पद है आत्मा। अहम बंदे नहीं नहीं ठीक है, हमारा उसका इससे हमने गई बंदामी पद और वंदे पद, अहम बंदे अहम बंदा। यहाँ में कर्ता क्रिया से कर्ता लिया। अगर परस्मैपदी में हम होगा तभी यहाँ बंदा माँ होगा। अच्छा, बंदे तो हो ही नहीं सकता कि आत्मनेपदी का सेव के सीवे के सेवन आत्मनेपदी नहीं चलती। तो ये ठीक है, मैं उन समान गुणों की प्राप्ति के लिए द्रव और भाव से नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा मैंने लिख रखा है प्रश्न माध्यम का, क्योंकि हमने पहले बोल दिया भाई इतनी हमारी ऊंची व्याकरण है, हमें आत्मनिपद याद है कि हम तो वो जो है अपन तो क्या बोलते हैं गांव के गौड़े या अर्थापत्ति न्याय लगा दिया। अपने हित को चाहने वाला कोई एक बुद्धिमान निकटवर्ती था, वह अत्यंत रमणीक भव्य जीवों के विश्राम के योग किसी एकांत आश्रम में गए। वहां उसने मुनियों की सभा में बैठे वचन बोले बिना ही मात्र अपने शरीर की आकृति से मान मूर्तिमान मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले युक्ति तथा आगम्य कुशल। अब ये उनकी विशेषण बता रहे क्या, युक्ति और आगम्य कुशल। युक्ति किसे कहते, तर्क को, किसी भी बात को युक्ति से सिद्ध कर देना, जरूरी नहीं कि वो किताब में ढूंढी जाए, आगम में ढूंढी जाए। इसलिए आचार्य का ये विशेषण है युक्ति और आगम्य कुशल। दूसरे जीवों का हित, दूसरे जीवों के हित का मुख्य रूप से प्रतिपादन करने वाली, ये दूसरा विशेषण। और आर्य पुरुषों के द्वारा सेवनीय ऐसी प्रधान निर्गंथ आचार्य के पास जाकर विनय के साथ पूछा। क्या, कैसे पूछना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, हमेशा हाथ जोड़ो, कुछ भी बोलना है, गुरुदेव नमोस्तु, हम कुछ पूछना चाहते हैं, गुरुदेव हम कुछ बताना चाहते हैं, सब जो है शिष्य की मर्यादा। और बीच बीच में पटर पटर पटर, ये गुरु भावना है जिन्होंने, गुरु पूछ रहे हैं तो भी हमको समझ में नहीं आ रहा, इसको अपन और विशेष बता सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो है जिनमानी की गुरु की विनय है, ज्ञान की विनय है। तो क्या विशेषण दिया, उस शिष्य ने कैसे पूछा, विनय से पूछा। अब हमें एक पांडुलिपि मिली 1555 संवत वाली, विक्रम संवत वाली, उसमें हे विशेषण लगा है, हे भगवान। वैसे बिना उसके लगा सकते हैं, भगवान अकेला दे दिया, तो जो संबोधन वाचक हे हो, अरे
तो संबोधन वाचक पद हे भगवान ऐसा पांडुलिपि में मिला। तो क्या है, ये दो तीन चीजें रही। एक तो कागज का अभाव था, समय का अभाव था, श्रम बहुत लगता था, लिखने वाली बहुत कम होती थी। तो बिल्कुल पास पास में हमने बहुत सारी पांडुलिपियों को देखा। यदि इतना थोड़ा सा ज्ञान नहीं है तो आप अक्षर इधर का उधर चला जाएगा, उधर का उधर चला जाएगा, इसका नाम। तो कई जगह हमने इसको किया, बड़ा श्रम होता है पर अनुभूति बहुत होती है। एकाग्रता सारी दुनिया तो धारी भूल जाए। सारा उपयोग उसी में घूमता है। हे भगवान, आत्मा का हित क्या है, प्रश्न हुआ। और हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, महाराज हम घर में दुखी हैं, महाराज हमारा व्यापार नहीं चल रहा, महाराज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, महाराज हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, महाराज हमारी नौकरी में ये राग के सिवाय कुछ नहीं बाबा। जबकि गुरुओं के पास केवल एक शब्द के अलावा दूसरा नहीं। और वैसे भी यदि आप संसार के कारणों से भी दुखी हैं, आप एक अनुभव कर लो, आप रोज बस बिना बोले आप रोज आकर के महाराज के पास बैठो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो वो बैठने से ही आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, या फिर क्या होगा, एक दिन गुरु महाराज स्वयं पूछेंगे। मैं आई गारंटी देता हूँ, मेरे जीवन को मैंने बहुत अनुभवपूर्ण बनाया। श्रद्धालु है फिरोजाबाद के, तो जिस दिन से हमने फिरोजाबाद में एंट्रेंस किया था, हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन वो बच्चा, और उसी दिन उसकी शादी होकर के कंकड़ बंद करके घर वाले को छोड़ करके महाराज आए दर्शन करने जाएंगे। वो दिन से हमारे दर्शन करने आना शुरू। हम भी वो ठीक है, और कर्फ्यू लग गया ये अयोध्या का, वो 92 में वो मस्जिद टूटी थी मस्जिद, तो उसका कर्फ्यू लग गया। फिर भी उसकी हिम्मत वो जो है गली कूची से साइकिल से और मेरे पास। पर अब जो आने लगा तो संपर्क हो गया, भाई ठीक है। पर हमने कभी उसे क्या आज तुम क्या करता है, फिर वही बता देता हम साहब थोड़ी सी नौकरी करते, पर हमारी चर्या में रहना आ रहा है, घर की जिम्मेदारी हो गई, सब हो गया। उसके घर में कोई घटना घट गई 8 में, तो वो पूरे हमेशा आता रहा, तो आया होगा 3 दिन हो गए। अब कुछ नहीं, अब उनका क्या करेंगे देख। तो उसने पत्नी को शायद संकेत कर दिया कि मैं तो नहीं कहता हूँ। तो उसने फिर अपनी थोड़ी, अरे मैंने कहा तू चिंता क्यों कर, मैं उसको विधि बता दी और सब व्यवस्थित हो गया। आज वो अपने से खूब कमा रहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो है एक कई चीजें ऐसी होती है ना कि ज्यादा श्रद्धालु हो जाते तो महाराज के पीछे पड़ जाते, महाराज मेरा ये काम कर दो, मेरा ऐसा भी हुआ। तो एक और श्रद्धालु थे और बहुत मेहनत की, बहुत पुराने मतलब ऐसा नहीं, बहुत मेहनत की। हर बार वो एक ही बात है। एक दिन मुझे गुस्सा, मैंने कहा तुम रोज रोज ये सब नाटक लेके बैठते, मेरे नौकरों की सीख डांट, ऐसे ही डांटा, उनको बुरा लगा। वो एक ही कहते, महाराज आपने उनका काम उनका हो गया, उनको आशीर्वाद दे, उनका काम हो गया, तुम्हें क्या करूँ, मैंने कर दिया, क्या हो गया हो गया। फिर हमने उनको दूसरा उदाहरण दिया, मैंने कहा भाई तुमने कह दिया, हमने सुन लिया, बात खत्म। अब तुम कोई भी चीज का बीज बोने के बाद उसको हर 2 मिनट बाद निकाल करके देखो तो उगेगा क्या। अब बचपन में हम लोग, अभी मौसम आ जाता है, थोड़ी कैरी बड़ी हो जाएंगी 10 साल के महीने तक, तो हम लोग बगीचे थे तो कैरी लाए और गुस्सा में डाल दी, अनाज में डाल दी, और हर आधा घंटे बाद ज्यादा के देख रहे हो पक गया।
फटका ले। हमने कहा आज के बाद ये बात मत। चैप्टर 2। अब एक दो बार पहले भी बुरा मान गए, वो मान गए। उसके बाद 6 महीने बाद अपने आप जिस काम के लिए वो परेशान थे अपने आप को, और जो काम हो सकता था उससे भी कई गुना अच्छा हो। तो आचार्य कहते हैं नाश नहीं शरणम प्रियांति भगवान पादद्वयम ते प्रजा हेतु तत्र विचित दुख नित्या संसार हो अत्यंत स्वर दुग्ध रश्मि निकला। कितनी भी तीव्र धूप हो, तुम्हें केवल इतना पुरुषार्थ करना है कि उस पेड़ के नीचे पहुंचो, छाया अपने आप है। इतना तू गुरु के साथ में मैं ये कहता हूं कि भगवान है, भगवान के साथ में आकर वो वर्तमान युग में जो कथा थी जिनदत्ता की, वो अपने पति के साथ मंदिर में रहती थी। उसकी सौत ने उसका प्रतिशोध के लिए बेताली विद्या भेजी, और वो मंदिर में बैठी थी तो बेताली विद्या की हिम्मत नहीं पड़ी कि मंदिर में। भली दृष्टांत कहानियां है, लेकिन इनमें बड़ी ताकत है कि हम भगवान की शरण बैठे, हमें कोई दुनिया की ताकत हमको। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ की आंचल में छिप जाता है तो उसको एक सुरक्षा की अनुभूति होती है, अब मुझे कोई नहीं मारता, मेरी माँ मुझे बचा ले। इतनी गहरी श्रद्धा तो हो, देव साथ गुरु धर्म जगत में और नहीं। यहाँ महाराज से भी पूछेंगे, हमसे भी पूछेंगे, दूसरे आएंगे उनसे भी पूछेंगे, तीसरा सब जगह एक ही प्रश्न हमसे पूछ रहे, वही उनसे आज तक समाधान ही नहीं हुआ। क्यों नहीं? सबसे पूछेंगे, परीक्षा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या होना चाहते। गुरुओं के पास केवल आत्म के अलावा कोई नहीं। देखो फिर उसका आनंद, विशुद्धि, उसके अंदर सब समाधान हो जाएंगे। तो आत्महित ही गुरु से, भगवान मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, मेरे परिणाम की विशुद्धि कैसे हो, अपने आप। भगवान से कभी ये नहीं कहना चाहिए मेरे कष्ट दूर हो जाए। हमेशा कष्ट को झेलने की ताकत चाहिए। बस कष्ट तो जिस योनि में जाएंगे उस योनि में मिलेंगे। अपन सोच रहे इसी योनि में तो है, उसमें नहीं, उसमें नहीं, वहां चले जाते तो वहां बड़े सुखी रहते, मालूम पड़ेगी आते ज्यादा वहां। नदी का एक किनारा आहे भर कर कहता है संसार का सुख दूसरे किनारे, और दूसरा किनारा सुख का संसार का कितना सुख है पहले किनारे। तो गुरुओं के पास केवल आत्महित की सुख। भव्य जीव होगा वही आत्महित पूछेगा, सारी जीव क्या करेंगे। तो हमारे आचार्यों ने भी उपाय बना रखे, जो तन मन धन से दुखी है, सुखी होना चाहते हैं, उन्हें कह दिया रविव्रत करो, करो बेटा, प्रार्थना भगवान की पूजा करो, इतने नमोकार मुझ की माला करो, बता देते। आचार्य विमल सागर जी महाराज थे, हमने सन 88 में चातुर्मास किया था सोनागिरी में, और हमारा बड़े महाराज की कुछ तबीयत खराब हुई तो हम ही उनके कमरे में सो। तो वो उनको इतनी पीड़ा थी, यहाँ हर पीस हो गया, नो फोड़ा। बस हमें जिंदगी को याद है कि एक दिन जो है सवेरे पानी गिर गया था, तो सवेरे की वंदना पे नहीं जा पाए, तो वो 3 बजे गई स्वाध्याय के बाद ऊपर पहाड़ की, एक भी वंदना उन्होंने छोड़ी। एक दिन मैं पूछा महाराज आपको पीड़ा होती है, आप कैसे सही? अरे बोलते क्या, मैं बैठता हूँ ध्यान में तो ऐसे विचार करता हूँ, यहाँ भगवान की मूर्ति रखी हुई है, और जहाँ भगवान होते हैं वहां का दुख होता है, 100 युद्ध तो सुख होता है। अपन तो थोड़ी सी खुशी हो जाए, एक डाल में दर्द हो जाए, रात भर मच्छर नींद नहीं आई, नहीं आई। दुख को सहन करने की आदत, ये जो है आचार्य भगवान कहते हैं अदुखतम भावतम ज्ञानम छीके दुख सन्निधौ
हमने कितना तत्व को समझा है, वो दुख हमारी परीक्षा ले। ये जितने भी जीव जो अपने सुख में जो मग्न हो रहे हैं, इनको धर्म समाज संस्कृति का कुछ की परवाह नहीं है। जब उल्टी पड़ेगी ना, तब चिल्लाते फिरेंगे बचाओ, क्या बचाओ। अभी तूने भगवान की नहीं सुनी, फिर तेरी भगवान नहीं सुनेंगे क्या। हम बार बार एक ही सबको ये कहते कि उनकी चिंता करो जिनने तुम्हारी चिंता की। जिनको तुम्हारी चिंता नहीं, उनकी चिंता करके क्यों मर रहे हो। उन तीर्थंकरों ने हमारी चिंता की थी, गुरुओं ने हमारी चिंता की है, भव जीव कैसे इनका कल्याण हो, तो तुम उनका चिंतन करो। क्या जिन्होंने हमारी चिंता की, हम उनका चिंतन करें। जिनको हमारी चिंता नहीं है कि महाराज भूखे बैठे के प्यासे बैठे के अंतराय आ गया, उनकी भैया वृत्ति करें कि उनका कुछ करें, उनकी चिंता में हम मरे जा रहे। मैं दो चार वो बना लिए, चेला चाटी बन गए, इसको रोटी खिला दो, इसको फलानी चीज दे दो, उसको राजी करने में लगे संसारी जीव को। कुछ नहीं है। हमारी छुटक जी थी, अभी वो उधर हैं हरियाणा की, तो वो बता रहे थे कि हम डेली जाते थे दिल्ली सामान लेने बल्लभगढ़ से। तो उन्होंने कहा सरदार जी बैठे गल्फ यानी भारता कहते थे। तो जो रब ने चाहेगा उसे जग रूठ जानना, और जो जग को चाहेगा तो रब रूठ जानना। आप दो में से एक राजी कर लो। रब ईश्वर, अब दो में से एक चुनना है, भैया चुन लो जिसको भी चुन। यहाँ पर जो विशेषण दिया गया है कि इतने विशेषों से युक्त आचार्य युक्ति आगम में कुशल हैं, दूसरे जीवों के हित का मुख्य रूप से प्रतिपादन करने वाले, और आर्य पुरुषों के द्वारा सेवनीय प्रधान निर्गंत आचार्य के पास जाकर विनय से पूछा, भगवान आत्मा का है। आचार्य ने उत्तर दिया, आत्मा का हित मोक्ष है। आत्मा को हित हित है सो सुख है। अच्छा, ये बात इस शिवमग में भी आकुलता आ गई, तो शिवमग में आ गई क्या? नहीं। शिवमग को भी हमने आकुलता पूर्ण बना लिया। और आकुलता क्या है? ईर्षा। आकुलता क्या है? आसक्ति। आकुलता क्या है? डर। ये सब तीन लक्षण है, इच्छा, मूर्छा और परिग्रह। ये सब आकुलता के लक्षण। क्या? इच्छा भी, मूर्छा भी और लोभ, ये सब लक्षण है आकुलता। इन तीनों में आकुलता भरी। तो ना हमारी इच्छा कम हो रही, ना ऊर्जा कम हो रही, ना लोभ कम हो रहा। क्या हमें मिलेगा? कुछ नहीं। और इसको कम करने का एक ही सूत्र है। हमेशा ये जीव सोच ले कि जिस योनि में जाएंगे उस योनि की भोग और भोजन तैयार। पहली बात। दूसरी बात, सबसे कीमती श्वास हमारी है, वही हमको छोड़ के जा रही है। ये तो और चीज है, इसके बगैर अपने से कर नहीं रहे। तो अपने ऊपर अपनी चेतना को सावधान सचेत कर ले, वही निरंतर। तो टंकोट ने ज्ञान स्वभाव की बात समय सारथी कहता है, भावना एक सी बनी रहे। हर चीज जो 7वें अध्याय में एक वर्ष की 5 भावनाएं सब दी, सबके प्रति एक भावना का नियामकता हो जाए, तो जीव यहाँ से ज्यादा कहीं सुखी नहीं। भव ने फिर पूछा,
मोक्ष का क्या स्वरूप है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। आचार्य ने कहा जब आत्मा, अब जब आत्मा के बाद अर्धविराम आएगा, जब आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मल कलंक, मल कलंक के बीच में हाइफन है, और अपने शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर लेता है। अपने शरीर का मतलब नौकर। अब इसमें तीन विशेषण थे, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मल कलंक और नौकर। इससे सर्वथा जुदा कर देता है, तब उसके जो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्यावाद सुख रूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। तो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप ये है अनंत अवस्था, और अव्यावाद सुख रूप ये है सिद्ध अवस्था। एक हो गया भाव मोक्ष, दूसरा हो गया धर्म मोक्ष। अब शब्दों में जो अभिव्यक्तियां छिपी हुई है कि आचार्य भगवान ने इतने एक एक शब्दों को अलग अलग किस अभिप्राय से लिखा। मोह का मुंचन होना मोक्ष है, तो मोह जो है चेरम स्थान में खत्म हो गया, तो उसे भाव मोक्ष मान लिया। और पूरे कर्मों से मुंचित हो गया तो धर्म मोक्ष मान लिया। अम्मा सर्वार सिद्धि चाहिए क्या आपको? नहीं है? सर्वार सिद्धि ग्रंथ चाहिए। अभी हमने 5 प्रतियां मंगाई नहीं, करेक्शन करना हो, उसमें लिखना हो, नोट्स बनाना हो, क्योंकि जो वो बार बार तो है। अब जैसे हमने बताया, अब उसमें पेंसिल से लिख लो, कभी किसी को बताते तो अपन कुछ नई चीज बताएंगे तो ना उनको आकर्षण होगा, लेकिन वो तो किताब तो अपने घर ही पढ़ लेते लोग। और आप लोगों के पास एक चीज रहेंगी बेटा, तुम भविष्य, हमें तो आप लोगों को ही भविष्य दिख रहा है, हमारा तो होगा जो कुछ हुआ। सही कह रहा हूँ, हम क्या है फिर किनारे पे बैठे तो आप लोग के प्रभाव में। सर्वार्थ सिद्धि और समय सार, और कोई ग्रंथ रखना है मत रखना, दो अपने थैले में दो। फिर तो बाकी के सब उसका पुष्टिकरण के लिए है। नियम सारी कह रहा है, प्रतंत्री कह रहा है, असिका ये कह रही है, तो सब उसी पुष्टिकरण की। लेकिन दो चीजों की सिद्धि अपन ने कर ली तो सारा करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग सब इसी के पीछे दौड़। तो अचिंत विशेषण लगा है, स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्यावाद सुख रूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती, उसे मोक्ष कहते हैं। वह मोक्ष अत्यंत परोक्ष है। अतः अपने को तीर्थंकर मानने वाले अल्पज्ञानी प्रवादी लोग मोक्ष के स्वरूप को स्पर्श नहीं करने वाले और असत्य युक्ति रूप वचनों के द्वारा उसका स्वरूप अर्थ अन्य प्रकार से बतलाते हैं। असत्य युक्ति, कुयुक्ति, कुतर्क, यथा पुरुष स्वरूप चैतन्य है, ये सांख्य लोग मानते हैं। क्या अभी बताया था ना, सांख्य और वैशेषिक, नैयायिक, सांख्य, वैशेषिक, ये सब अपनी अपनी धारणा मानते हैं। जो ज्ञेय के ज्ञान से रहित है किंतु ऐसा चैतन्य सत्स्वरूप होकर भी असत्य है, क्योंकि ऐसा मानने पर उसका स्व पर व्यवसाय लक्षण कोई आकार अर्थात स्वरूप नहीं प्राप्त होता। तो इसमें जो है उन्होंने पक्ष भी रखा और उसका खंडन भी कर दिया। तो सांख्य वाले ऐसा मानते हैं
कि जो पुरुष का स्वरूप चैतन्य है और जो ज्ञेय के ज्ञान से रहते हैं, उसमें ज्ञेय का ज्ञान नहीं है, यानी ज्ञेय को नहीं जानता, चेतन है पर ज्ञेय के ज्ञान को ज्ञान से रहते हैं। तो ऐसा चेतन सतरूप होकर भी असत है, इसका खंडन किया। क्योंकि ऐसा मानने पर स्व पर व्यवसाय लक्षण कोई आकारता स्वरूप प्राप्त नहीं होता। ऐसा मानेंगे तो फिर जो हमारे ज्ञान का जो अपने स्व पर प्रकाशक माना है, ऐसा लक्षण उसमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया। वैशेषिक बुद्धि आदि विशेष गुणों का नाश हो जाना ही आत्मा का मोक्ष है, ये वैशेषिक मत कहते हैं। तो अब उसका खंडन यह, किंतु यह कल्पना भी असमीचीन है, क्योंकि विशेष लक्षण से रहित वस्तु नहीं होती है। फिर बौद्ध मत कह रहा है जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार आत्मा की संतान का विच्छेद होना ही मोक्ष है। तो अब ये कहते हैं कि किंतु जैसे गधे के सींग केवल कल्पना के विषय होते हैं, स्वस्वरूप सत्य नहीं होते, वैसे ही इस प्रकार का मोक्ष भी केवल कल्पना का स्वरूप का विषय है, स्वस्वरूप सत्य नहीं है। क्या दीप निर्माणवत, तो उसको भी आचार्य भगवान ने अपनी युक्ति से निषेध कर दिया। यह बात स्वयं उन्हीं के कथन से सिद्ध हो जाती है इत्यादि। इस मोक्ष का निर्दोष स्वरूप आगे कहेंगे 10वें अध्याय में। अब कहते इसी प्रकार से भी प्रवादी लोग उसकी प्राप्ति के विषय में विवाद करते हैं। अब मान भी लिया, पहले तो स्वरूप अलग अलग कर दिया, फिर किसी प्रकार से मोक्ष मान भी लिया, तो क्या कहते हैं, कोई मानते हैं चार निरपेक्ष ज्ञान से ही मोक्ष होती है, दूसरे मानते हैं केवल सिद्धांत से ही मोक्ष होती है, कोई अन्य मानते हैं कि ज्ञान निरपेक्ष से ही मोक्ष होती है। परंतु जिस प्रकार रोग के दूर करने की उपायभूत दवाई का मात्र ज्ञान श्रद्धा ने आचरण रोगी के रोग के दूर करने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार अलग अलग ज्ञान आदि मुक्ति प्राप्ति के उपाय नहीं है। यहाँ आचार्य पूज्यपाद आचार्य भगवान ने ये सब बात की, पर जो लक्षणावली उन्होंने बांधी उसमें का जैसी वैशेषिक का उन्होंने दिया, बाकी और किसी मत का नाम नहीं दिया। क्या सांख्य, वैशेषिक, बुद्ध, तो मूल टीका में नाम नहीं दिया। जो इसके अध्येता थे उन्होंने उनकी वार्तिक पढ़े और उससे निकाल करके लाए पूज्यपादाचार्य, उनकी वार्तिकों की लक्षण नहीं, ठीक ऐसा मानते। ये अपने पूज्यपाद का नहीं है, ये पूज्यपाद वहां के ग्रंथों की उन्होंने वार्तिक दी है कि वो लोग ऐसा मानते। फिर उसका खंडन किया, परंतु उनके मत का नाम नहीं दिया, कौन सा मत ऐसा मानता है, केचित मन मानता है, कोई ऐसा मानता। और न्याय के शास्त्रों में खुले नाम दिए, आगम सिद्धांत में नाम घुमा करके कोई ऐसा मान, ठीक है। अच्छा पहली बात। दूसरी बात है कि और समय के हिसाब से और अन्य प्रकार के लोग मानने वाले हो जाते, तो कहां तक उसका वो करें। आज भी जब ओशो था तो वो कह के गया कि पूरे उसमें विश्व में लेटेस्ट 300 भगवान जो अपने आप को भगवान मानते, तो भगवान उस समय ही होते थे ऐसा नहीं। आज भी जो अपने आप को थोड़ा सा किसी ज्ञान विद्या में संपन्न मान के वो अपने आप को भगवान मान रहे, और कुछ ना कुछ नया वो चला के। ये हमने भी अनुभव किया कि सन 70 से लेकर के लगभग और 80 तक 85 तक पूरा विश्व कोशों में, और
जितने हमारे जैन लोग थे सब कांजी भाई में। तो ये चलती रहती है, अलग अलग ढंग से अलग अलग बनाए जाते। वो सत्य धर्म को मानने वाले पहले भी थी, आज भी आगे भली संख्या में कम है उसको। असत्य की भीड़ की अपेक्षा सत्य के साथ अकेले चलना श्रेय। गलत दिशा में दौड़ने की अपेक्षा सही दिशा में एक कदम चलना श्रेय। अब तक जो कुछ बतलाया है वो तत्वार्थ सूत्र उसके प्रथम सूत्र की उसमें सर्वप्रथम जिस भव्य के निमित्त से उसकी रचना को उसका निर्देश किया है। आशा है कि कोई एक भक्त आत्मा के हित की खोज में किसी एकांत धर्म आश्रम में गया, वहां मुनियों की सभा में बैठे हुए निर्ग्रंथ आचार्य से प्रश्न किया। इस पर से इस तत्वार्थ सूत्र की रचना। तत्वार्थ राजवार्तिक के प्रारंभ में उत्थान का दी है, उससे भी इस बात की पुष्टि, किंतु वहां प्रथम सूत्र का निर्देश करने के बाद एक दूसरे अभिप्राय का भी उल्लेख किया। वहां बताया गया कि तत्वार्थ सूत्र की रचना के संबंध में अन्य लोग इस प्रकार के व्याख्यान करते हैं कि इधर पुरुषों की शक्ति क्षीण होती जा रही है, अतः सिद्धांत की प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए मोक्ष मार्ग के निर्देशन के संबंध में आनुपूर्वी क्रम से शास्त्र की रचना का प्रारंभ करते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान त्याग प्राणी मोक्ष मार्ग यह सूत्र कहा। यहाँ शिष्य और आचार्य का संबंध विवक्षित नहीं, किंतु आचार्य की इच्छा संसार सागर में निमग्न प्राणियों की उद्धार करने की हुई, परंतु मोक्ष मार्ग के उपदेश के बिना उनके हित का उपदेश नहीं दिया जाता। अतः मोक्ष मार्ग की व्याख्यान की इच्छा से यह शास्त्र रचा गया। मालूम होता है कि इस उल्लेख द्वारा तत्वार्थ राजवार्तिक कार ने तत्वार्थादिगम भाष्य की उत्थानिका का निर्देश किया है। तत्वार्थ भाष्यादिगम में इसी आशय की उत्थानिका पाई जाती है। तत्वार्थ भाष्यादिगम जो है उमा स्वाति का है, उमा स्वामी का नहीं। अभी दोनों व्यक्तित्व अलग अलग। अब उनके जो हमने साहित्य उनको भी पढ़ा, इनको भी पढ़ा। उमा स्वाति की स्वल्पज्ञ टीका है, उन्होंने खुद सूत्र लेकर के टीका करके गए। एक और 3 आचार्यों की एक गणी की कोई हम नाम भूल गए, हमारे पास है वो तीनों टीकाओं का 2 वॉल्यूम है हमारे पास। इस तत्वार्थ सूत्र की इसे और एक ये थे अपने इनके संगी थे सुखलाल सिंह जी, उन्होंने भी तत्वार्थ सूत्र पर जैसे अपने यहाँ छोटी छोटी हिंदी टीका है, लेकिन ऐसे उन्होंने भी एक टीका लिख करके और सूत्रों को हिंदी में खोला। तो कई हमने देखा कि वो पूर्वापर बहुत विरोध है, उसमें ही खुद पाए। और जब सूत्र की व्याख्या है तो उन्होंने कहीं एक सूत्र को 2 सूत्र में कर दिया, 2 सूत्र को 1 में कर दिया, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी ज्ञान की अपनी वो विशेषता है। सुसागर सूर्य ने भी अपनी सुसागरी में यह बतलाया है कि किसी शिष्य ने प्रश्न के अनुरोध पर आचार्य वर्ष से तत्वार्थ की रचना की। उसमें शिष्य का नाम त्रय्यायक दिया और एक नाम सिद्धई भी है। इससे मालूम होता है कि सर्वार्थी का अभिप्राय मुख्य है कि शिष्य के प्रश्न के निमित्त से तत्वार्थ रचना। आगे उत्थानिका में मोक्ष मार्ग की चर्चा आ जाने से थोड़े में मोक्ष तत्व की मीमांसा की गई। नियम यह है कि कर्म के निमित्त से होने वाले कार्यों की आत्मा में एकत्व का इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने से संसार होता है। अतः यहाँ कर्म के साथ द्रव्य कर्म और जुड़ेगा। कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, तो कर्म पद के आगे द्रव्य पद जुड़ेगा।
वो द्रव छूट गया, क्योंकि द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म की से अलग होने पर तो कर्म यहाँ से कर्म से क्या अपेक्षित है, द्रव कर्म। भाव कर्म आई या नो कर्म लिखा ही है, तो यहाँ कर्म से द्रव कर्म। तो नो कर्म की आत्मा से अलग हो जाने पर जो आत्मा की अपने ज्ञानादि गुण आत्मोच्च अव्यवहार सुखरूप स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है, मोक्ष कहते हैं, यह सिद्ध होता है। किंतु अन्य प्रवादी लोग इस प्रकार के मोक्ष तत्व का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। ऊर्ध्वा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य के मुख से 3 उदाहरण उपस्थित करा जिनके द्वारा मोक्ष तत्व का गलत तरीके से उपस्थित किया है। इस प्रसंग से सर्वप्रथम मीमांसक मत की सांख्य मत की मीमांसा की है। यद्यपि सांख्यों ने आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन 3 प्रकार के दुखों का सदा के लिए दूर हो जाना मोक्ष माना है। आध्यात्मिक यानी मानसिक, आदि भौतिक यानी शारीरिक और आदि दैविक यानी आगंतुक। मानसिक, शारीरिक और आगंतुक 3 प्रकार के दुखों का सदा से दूर हो जाना मोक्ष माना। तथापि भी आत्मा को चेतन स्वरूप मानते हुए भी उसे ज्ञान रहित माना। मीमांसक उनकी मान्यता है कि ज्ञान धर्म की प्रकृति, ज्ञान धर्म प्रकृति का है, तो भी संसर्ग से पुरुष अपने को ज्ञानवान अनुभव करता है। प्रकृति अपने को चेतन अनुभव करती है। इसी से यहाँ सांख्य के मोक्ष तत्व की आलोचना ना करके पुरुष तत्व की आलोचना की है और उसे असत बतलाया है। दूसरा मत वैश्विकों का है। वैश्विकों ने ज्ञानादि विशेष गुणों को संभाल संबंध से यद्यपि आत्मा में स्वीकार किया है, तो ही तथापि वे आत्मा के उनके उच्छेद हो जाने को उसकी मुक्ति मानते। उनके यहाँ बतलाया है कि बुद्धि आदि विशेष गुणों की उत्पत्ति आत्मा और मन के सहयोग रूप समवायी कारण से होती है। मोक्ष अवस्था में चूंकि आत्मा और मन का सहयोग नहीं रहता, अतः वहां विशेष गुणों का सत्ता अभाव हो जाता है। उनके यहाँ सभी व्यापक द्रव्यों के विशेष गुण क्षणिक माने गए, इसलिए वे मोक्ष में ज्ञानादि विशेष गुणों का भाव होने में आपत्ति नहीं समझते। अब यदि रागद्वेष आदि की तरह मुक्त अवस्था में आत्मा को ज्ञानादि गुणों से भी रहित मान लिया जाए तो आत्मा स्वतंत्र पदार्थ नहीं ठहरता, क्योंकि जिसका किसी भी प्रकार का विशेष लक्षण नहीं पाया जाता वस्तु ही नहीं हो सकती। यही कारण है कि इनकी मान्यता को ही असत बतलाया गया है। तीसरा मत बौद्धों का है। बौद्धों के यहाँ को उपधिशेष और निरपधिशेष 2 प्रकार का निर्माण माने गए। उपधिशेष निर्माण में केवल अविद्या, तृष्णा आदि रूप आश्रमों का ही नाश होता है, शुचित संतति शेष रह जाती है। किंतु निरपधिशेष निर्माण में चित संतति भी नष्ट हो जाती है। यहाँ मोक्ष के इस दूसरे भेद को ध्यान में रखकर उसकी मीमांसा की गई है। इस संबंध में बौद्धों का कहना है कि दीपक की बुझा देने पर जिस प्रकार वह ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं नहीं जाता किंतु वहीं शांत हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की संतान का अंत हो जाना ही उसका मोक्ष है। उसके बाद आत्मा की संतति नहीं चलती, वही शांत हो जाती। बौद्धों के इस तत्व की मीमांसा करते हुए आचार्य ने बताया कि उनकी यह कल्पना असत है। इस प्रकार घोड़े में मोक्ष सत्य की मीमांसा करके आचार्य ने अंत में उसके कारण तत्व की मीमांसा की है। इस सिलसिले में इतना ही लिखना है कि अधिकतर विविध मत वाले लोग ज्ञान, दर्शन और चार्य इनमें से एक के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि मानते हैं, क्या सांख्य, क्या बौद्ध, क्या वैशेषिक। इन सब ने तत्व ज्ञान या विद्या को मुक्ति का मुख्य साधन माना। भक्ति मार्ग या नाम स्मरण या श्रद्धा का प्रकार अंतर है।
एक ऐसा भी प्रबंधन है जो केवल नाम स्मरण को ही संसार से करने का प्रधान साधन मानता है। यह दल इधर बहुत अधिक दूर पकड़ता जा रहा है। अब पंडित जी अपने समय की समीक्षा कर रहे हैं। अपने इष्ट का कीर्तन करना ही पराकारांतर है, किंतु जिस प्रकार रोग का निवारण केवल दवाई के दर्शन आदि एक एक कारण से नहीं हो सकता, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति भी एक एक के द्वारा नहीं हो सकती। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, यह प्रश्न शेष रहता है। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य ने प्रथम सूत्र रचा है और उसकी उत्थानकारी बात है। क्या हो गया बहन जी, जो विसंगतियां हुई, पुजारी, पंडित, विद्वान और ज्ञानी, चार श्रेणी के व्यक्ति बट गए व्यक्तियों में। साधु में तो जो ऋषि मुनि यति अनगार है, और आपके यहाँ पुजारी जो कुछ नहीं जानता है, वो कहता है भगवान में कुछ जानता नहीं और गांव के पंच मानते, हर गांव हम स्वाहा। क्या उसको कह दिया भाई तेरी बारी है, तुझे भगवान को नहलाना। सो हो गया पुजारी। मैं कुछ जानता नहीं और गांव के ऊपर मानती, मैं कुछ जानता नहीं, गांव के पंच स्वाहा, वो हो गया पुजारी। दूसरा हो गया एक पंडित। तो पंडित ने क्या किया कि शब्द रख दिए, ये साथ में, ये साथ में, ये साथ में, वो हो गया पंडित। और एक हो गया विद्वान। उस विद्वान ने क्या किया, उस शब्द का अर्थ पकड़ लिया। तो पंडित से बड़ा हो गया विद्वान। और जो ज्ञानी हो गया वो किसी को नहीं समझ रहा, न पंडित को समझ रहा, न विद्वान को समझ रहा। वो ये कह रहा जो मैंने समझ लिया वो सही, वो ज्ञान। और ऐसी वृत्ति होने से सारे अनुभवों की वक्ता को भी खत्म। ग्रस्ताचारी को एक शब्द दिया जाता है, ग्रस्ताचारी, और उसके बाद है प्रतिष्ठाचारी। तो जो हमारे यहाँ आगम और सिद्धांत के जो ज्ञाता होते हैं, उन्होंने सारा क्रियाकांड को लोप कर दिया। जो हमने अपने इस जीवन में फीलिंग की, सारा क्रियाकांड लोप कर दिया। बोले ये मिथ्या थी, बात नहीं। और जो आध्यात्मिक थे उन्होंने चार तरादी का और उपेक्षा। इनने क्रियाकांड का लोप किया, उनने चार की उपेक्षा, चार थाल की उपेक्षा। जबकि ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर। वर्तमान योग हमारे घरों से पढ़ना तो उठ ही गया। वर्तमान योग का जितना चरणानुयोग आचरण है, 53 क्रियाएं हैं, जो संस्कार आदि गर्भाधान की क्रियाएं, सब वर्तमान योग के अंतर्गत आती है। चारों वर्ण की व्यवस्था ये वर्तमान योग के अंतर्गत आती है। क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ये वर्तमान योग की व्यवस्था है। कर्णानुयोग की व्यवस्था है सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। चरणानुयोग की व्यवस्था है आर्य और मृक्ष। और द्रव्यानुयोग की व्यवस्था है बहिरात्मा, अंतरात्मा, पर। तो जो रफ होता है उसे ही फेयर किया जाता है। क्या जो रफ मटेरियल नहीं है, कच्चा मटेरियल नहीं है, वर्तमान योग रफ मटेरियल है। क्या खदान से जो चीज निकाली जाती है वो रफ होती है, फिर उसमें छटनी करते हैं कि इसमें इतनी लायकी है, इसमें इतनी लायकी है, इतना परसेंट, इतने परसेंट, और जो अंदर पाषाण उसको अलग डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा शूद्र में ये पात्रता नहीं है मोक्ष मार्ग की, पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में ये पात्रता पाई जाती है। उस ग्रेड का उन्होंने ग्रेड डाल दिया। कर्णाल योग में उन्होंने सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, गुणस्थान श्रेणी बना दी। अब गुणस्थान श्रेणी में अब इनको पंचम गुण स्थान में रख दिया। और चरणान योग में इनको जो महाव्रत कह दिया, उपचार महाव्रत की तरह। और द्रव्यान योग में उन्हें कहा भाई देखो
अंतरात्मा परमात्मा। क्या बहिरातम ताहे दानी तत् अंतर्यातम परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद बुद्धि। तो जो विवक्षा भेद जो नष्ट हो गए हैं, उनकी पात्रताएं नष्ट हो गई, स्वरूप भेद स्वामी भेद खत्म हो गए। तो ये सन जो अभी अपने जो विद्वान हुए, संपादन कलाएं हुई, ये 100 साल में, जैसे प्रिंट मीडिया हुई, ये 100 साल में जितना अपलाप जनमानी का हुआ है, हमारे पास सैकड़ों किताबें रखी, हमने बस एक बार पढ़ करके उनको बांध के रख दिया। अश्रद्धा पैदा कर दी धर्म में, श्रद्धा पैदा कर दी। वो दयानंद सरस्वती आए, सत्यार्थ प्रकाश लिख गया, उसे अच्छे की खोपड़ी घुमा, पढ़ा है आपने सत्यार्थ प्रकाश? कहने का अभिप्राय ये है कि जो अनियोग विवक्षाएं छूट गई वो सब। तो ये कुयुक्ति जो उन्होंने कहा कि अपने आप को मन्य माना, कुयुक्तियों से अपने अपने मार्ग बना लिया, तो ये कुयुक्ति आदि ज्यादा लग गई, इसलिए व्यक्ति समाप्त हो गया, परिवार समाप्त हो गया, समाज संस्कार संस्कृति समाप्त हो गई, सब कुछ नहीं बचा। आदमी जी रहा है बस खाने पीने भोगने, इसके अलावा उसका शौक बचा है। यत्किंचित जो धार्मिकता ओढ़ी हुई है अपनी इज्जत बचाने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। आज हमारी प्रतिभा है या हमारा थोड़ा सा वो है, 100 लोग आ जाएंगे, बेचारा कोई साधु ऐसा है कि जिसके पास जाज केवल साधन हो, कोई दर्शन करने के लिए दर्शन करने को तैयार नहीं होगा। 8 जन तो बहुत, क्या है ऐसे महाराज तो बहुत आते हैं, उनसे हम ज्यादा जानते। अरे तू ज्यादा जानता है, वो रट्टू होता है, उनकी जैसी एक जन की चर्या करके देख ले, पता लग जाएगी। तो जो वास्तव में सम्यक दृष्टि हो जाता है उसे मुनि दिगंबर मुद्रा पर श्रद्धा, मुनि मुद्रा का श्रद्धा होता है, व्यक्ति मुद्रा का श्रद्धा। व्यक्ति की पूजा नहीं है, उसकी व्यक्तित्व की, उसके जो आकार की जो इसके समय का हमें तो कोई खेल है नहीं। हम तो सोचे कि भैया अपना तो समय निकल गया, और कितने दिन के लिए क्या चाहिए, अब अपनी सब आंखों से देख लो। बाद में ऐसे ऐसे बहुत लोग हो गए जिनके पूरे जीवन में ऐसे लोग दौड़ते थे, आज उनका कोई नाम लेने वाला है। और ऐसे भी लोग थे जिनको कोई जानता नहीं थे, आज वो 3 लोग में पहुंच गए, मरने के बाद पहुंच गए। साईं बाबा एक नाम का व्यक्ति था, कुछ नहीं था, टाट फट्टे पे पड़ा रहता, पेड़ के नीचे पड़ा रहता। आचार्य वर्ड के लोग उसको सोने के सिंहासन डाले, वो टाट पट्टी में पड़ा। हाँ, और भी एक साईं बाबा था उधर का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, सत्य साईं। खरबों की संपदा है, आज भी बड़े बड़े उसके वो चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे, काम तो अच्छा किया, ये नहीं आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन आज कौन उसको जानता, कोई नहीं। उसके बारे में बताते थे कि लाइन लगती थी लोगों को, और केवल 5 व्यक्तियों के ड्राफ्ट लेता था एक दिन में, और ब्लैंक चेक देते थे उसको कि आप भर दो, 5 से ज्यादा नहीं लेता था, और सब फ्री का उपचार है वो। पर वो उसकी अपनी एक मैनेजमेंट किया हुई जो भी कलाकारी थी कि अच्छे अच्छे लोग उसकी बस में। हम सबकी गुरुओं के आशीर्वाद से सबकी थ्योरी पढ़ते रहते। हमने सवेरे बताया था ना कि आप ज्योति की किताब पढ़ोगे तो ज्योति सीखने का हो जाएगा, ओती पढ़ोगे, ओती को तंत्र मंत्र पढ़ोगे तो तुरंत लगे यार ये मंत्र सिद्ध कर लो, बढ़िया हो जाएगा, सारी दुनिया को उल्लू बना दूंगा। बिल्कुल ये होता है फैक्ट, हम तो अपनी प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, हम दुनिया की क्यों करें। लेकिन बाद में लौट करके ये याद है बेटा, ये तुम कर तो लोगे और तुम खो जाओगे, तुम नहीं बचोगे। अपने आप को खोना हो तो इसमें खो, अपने आप को बचाना तो इसको खो दो, खोना तो पड़ेगा, इसको खो या खुद को खो। अपने आनंद को क्यों खोए हम।
श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित योग में कर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, साधक कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त यहो, अपना मिला देते अपने गहरे अर्थों में, शब्द शर्ती से ज्ञान से ज्ञान शब्द में अंतर बताए, शब्द रीति के सीमित लिखा है। माता की जय। जब प्रजा माता प्रज्ञा महाराज की जय। समस्त नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, वंदन। जब से पूज्य पाद का परिचय हुआ है, पूज्य पाद से परिचय हुआ है, प्रभु